हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है कि हमारा एक व्हाट्सअप ग्रुप है 082794707002। इस पे हम JIB CIB और DBF की क्लासेस लेते हैं। यहाँ आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल, जो लोग पहले जुड़ चुके हैं उनको सब पता होगा कि बहुत सारे क्विजेस भी मिलते रहते हैं और काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा भी हुआ है। फ्रेंड्स, हम लोग हर वीडियो में एक नया टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो हमारे JIB में एक टॉपिक है हमारा कमर्शियल बैंक्स करके। है तो बहुत ही आसान, लेकिन कई बार इसके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं और हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में कई बार हम फंस जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसी को थोड़ा सा हम इलाबोरेट करके पढ़ेंगे। वैसे ये 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं, इसमें से ज़्यादा बड़े कोई क्वेश्चन नहीं आते, ना ही केस स्टडी आती है, बट स्कोरिंग है तो इसलिए हम पढ़ेंगे इसको आज। कमर्शियल बैंक 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो आप ऐसा एक चार्ट भी बना सकते हैं सो दैट आपको इजीली याद रह जाए, क्योंकि थ्योरी देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। थ्योरी इस तरह से है, इतना बड़ा पेज है ये, आप अगर देखेंगे तो आपको वैसी ही नींद आ जाएगी। तो इसलिए मैंने एक चार्ट बना दिया है, तो वो पूरा चैप्टर ही आपको चार्ट में ही समझ में आ जाएगा। तो शेड्यूल और नॉन शेड्यूल बैंक्स, 2 तरह के बैंक्स होते हैं। शेड्यूल बैंक्स कौन से होते हैं? जो कि शेड्यूल के अंदर है, प्राइवेट, पब्लिक और फॉरेन। और जो नॉन शेड्यूल्ड है, जो कि शेड्यूल के अंदर नहीं है। ठीक है, ये इसका बेसिकली क्लासिफिकेशन हो गया। अब फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक्स के क्या फंक्शन होते हैं? 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो है प्राइमरी, जिसमें आपका आता है लैंडिंग और एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। आपको पता है कि बैंक्स का बेसिकली काम क्या होता है? लैंड करना और लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। तो ये क्या है? प्राइमरी फंक्शन है बैंक्स का। सेकेंडरी फंक्शन क्या है? एजेंसी सर्विसेज देता है, फंड ट्रांसफ़र करता है और क्रेडिट क्रिएशन करता है। एजेंसी सर्विसेज इन द सेंस कि जैसे आपने नेफ्ट वगैरह कराना है, RTGS वगैरह कराना है, वो सब चीज़ें तो वो इसके अंडर आती है। फ्रेंड्स, अब थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लेते हैं। देखिए इस पूरे टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कमर्शियल बैंक होता क्या है, डेफिनेशन, टाइप्स, प्राइमरी सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। इस सब में ही पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो कमर्शियल बैंक्स बेसिकली क्या होते हैं कि ऐसे बैंक्स जो, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कि किस चीज़ में इन्वॉल्व हैं? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, लोगों का डिपॉजिट, छोटे टर्म्स लोन एडवांस देना कस्टमर्स को, और मीडियम और लॉन्ग टर्म लोन कॉर्पोरेट्स और बिजनेस एंटरप्राइजेस को देना। ठीक है, तो डेफिनेशन पे आ जाइए। अकॉर्डिंग टू द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग द फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक, रिपेबल ऑन डिमांड अदरवाइज एंड विड्रॉल बाय चेक, ड्राफ्ट और ऑर्डर और अदरवाइज। लोगों से पैसा इकट्ठा करना, लेकिन जब वो मांगेंगे तो वो उनको वापस देना। तो वो काम क्या होता है? बैंक का होता है। प्रोफेसर शेयर्स, उन्होंने डिफाइन करा है बैंकिंग को, इंस्टीट्यूशंस हुज डेप्ट रेफर टू बैंक डिपॉजिट आर कॉमनली एक्सेप्टेड इन फाइनल सेटलमेंट ऑफ अदर पीपल्स डेप्ट। तो डेफिनेशंस वगैरह कुछ इतना खास आती नहीं है। बेसिकली क्या होता है कि बैंक सस्ते में हमारे से पैसा डिपॉजिट करता है और फिर हमें लोन थोड़े और अमाउंट पे देता है। तो जो उसका डिफरेंस होता है वो उसका प्रॉफिट हो जाता है और इसी से वो अपनी ब्रांच या अपने और खर्चे निकालता है, एम्प्लॉय की सैलरी वगैरह सब कुछ निकालता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि शेड्यूल और नॉन शेड्यूल होते हैं। शेड्यूल में आपको प्राइवेट, पब्लिक और फॉरेन बैंक्स आ जाते हैं। ऐसा हुआ था कि शेड्यूल का मतलब क्या है, ये कई बार कन्फ्यूज़न होता है आदमी को। तो जो बैंक सेकंड शेड्यूल ऑफ RBI एक्ट 1934 में आ गए थे, तो वो सारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक कहलाते हैं। ठीक है, RBI इंक्लूड ओनली दोज बैंक्स इन दिस शेड्यूल विच सेटिस्फाई द क्राइटेरिया लेड डाउन अंडर सेक्शन 42 सब सेक्शन 6A ऑफ द एक्ट। तो इसके अंदर जो भी क्राइटेरिया उन्होंने रखा है वो अगर फुलफिल करते हैं तो वो शेड्यूल बैंक कहलाएगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ शेड्यूल बैंक तो कौन कौन से हैं? प्राइवेट, पब्लिक और फॉरेन बैंक्स। प्राइवेट बैंक कौन से होते हैं? अभी 52 से ज़्यादा प्राइवेट बैंक है हमारे पास इंडिया में, जैसे कि HDFC बैंक, ICICI, एक्सिस, कोटक महिंद्रा बैंक, फेडरल बैंक एक्सेट्रा। ये सारे प्राइवेट बैंक्स हैं। पब्लिक बैंक कौन से हैं? SBI, PNB, कैनरा, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक वगैरह, ये सब पब्लिक बैंक्स हैं।
फॉरेन बैंक कौन से हैं? फॉरेन बैंक है इंटरनेशनल बैंक है, जैसे मान लीजिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और इंडिया में आके बिजनेस करता है तो वो फॉरेन बैंक कहलाएगा। ऐसे बैंक्स जिनका की होम कंट्री इंडिया से अलग है तो वो क्या सब कहलाएंगे? फॉरेन बैंक कहलाएंगे। ठीक है, चार्टर्ड बैंक हो गया, सिटी बैंक हो गया, इस तरह। नॉन शेड्यूल बैंक्स आर दोज बैंक्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, तो फंक्शंस की हम बात करेंगे तो दो तरह के फंक्शंस होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में बेसिकली क्या है? एक्सेप्टिंग फंड्स एंड लैंडिंग, यही प्राइमरी का फंक्शन है। सेकेंडरी प्राइमरी में देखिए यहाँ पे कह रहा है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, तो वो तो आपको पता ही है कि ये क्या करते हैं, बैंक्स जो है सेविंग अकाउंट, आरडी, एफडी वगैरह खोलते हैं, उसके थ्रू आपसे पैसा जमा करवाते हैं और आप इसलिए करते हैं ताकि आपको ब्याज मिलता है। लोन्स एंड एडवांसेस, ये क्या करते हैं? लोन एंड एडवांसेस द मेन इनकम सोर्स फॉर कमर्शियल बैंक्स। पब्लिक को लोन्स देते हैं, एडवांस देते हैं, जैसे कि टर्म लोन, डिमांड लोन, ओवरड्राफ्ट, सीसी, बिल डिस्काउंटिंग वगैरह सब। ठीक है, लोन्स फॉर व्हीकल्स, हाउसिंग, कमर्शियल ड्यूरेबल्स, ये सब चीज़ें देते हैं। ठीक है, ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं। रिजर्व बैंक के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मेन रोल और फंक्शंस वगैरह, इसकी आप वीडियो देख सकते हैं। तो इस पर भी कई बार क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आप अलग से पढ़ लेना। ठीक है, सेकेंडरी फंक्शन में आइए तो एजेंसी सर्विसेज, जैसे कि बैंक क्या करता है, एक एजेंट की तरह से काम करता है और कलेक्शन ऑफ चेक, बिल्स, डिमांड ड्राफ्ट, डिविडेंड्स और इंटरेस्ट वारंट वगैरह प्रोवाइड करता है। मेक्स पेमेंट ऑफ रेंट, टैक्सेस, प्रीमियम, बिल्स वगैरह, ये सब भी काम करता है। जैसे कि मान लो आप बैंक का ऐप यूज़ करते हैं, उससे आप क्या करते हैं, अपने यूटिलिटी बिल्स जैसे कि बिजली का बिल हुआ, मोबाइल बिल वगैरह, वो सब पे कर देते हैं, तो वो ये एजेंसी सर्विसेज देता है। ठीक है, जनरल यूटिलिटी सर्विसेज, यूटिलिटी सर्विसेज जनरली क्या देता है? इशू ऑफ डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, ट्रैवलर्स चेक वगैरह। देखो फ्रेंड्स, पहले ट्रैवलर्स चेक बहुत यूज़ होता था, लेकिन अब जैसे आपका एटीएम वगैरह ये सब चीज़ें यूज़ होने लगी हैं, तो अब इतना उसकी ज़रूरत है नहीं। ठीक है, ये इतना अब चलन में रह नहीं गए हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटीज़, ये सब जो है जनरल यूटिलिटी सर्विसेज हैं। फंड ट्रांसफ़र, कमर्शियल बैंक्स आल्सो असिस्ट इट्स कस्टमर्स टू ट्रांसफ़र फंड्स फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट। तो ये नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस वगैरह ये सब आ गए हैं आजकल। आपको पता होगा कि नेफ्ट आरटीजीएस जो है 24/7 हो चुका है अब। ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन में कैसे करता है? बैंक जो है पब्लिक से डिपॉजिट लेता है और एडवांस देता है बाय कीपिंग स्मॉल कैश इन रिजर्व फॉर डे टू डे ट्रांजेक्शंस। आरबीआई प्रोड्यूस मनी while commercial banks increase the supply, creating credit which is called as credit creation. ठीक है, when a bank advances a loan, it opens an account in the name of the customer. It does not pay him in cash but allows him to withdraw the money by check according to his needs. By granting a loan, the bank creates credit और deposit. ठीक है, तो इस तरह से बैंक क्या करता है? क्रेडिट क्रिएशन का काम भी करता है। ठीक है, डिपॉजिट अकाउंट में आपके सेविंग अकाउंट आता है, करंट आता है, रिकरिंग और फिक्स डिपॉजिट आता है। इसको थोड़ा सा हम ब्रीफ में पढ़ लेंगे। सेविंग अकाउंट कौन सा होता है आपका? इसको चालू खाता भी बोलते हैं। इसमें से आप कभी भी पैसा जमा कभी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब बैंक्स ने क्या कर दिया, मिनिमम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पे रोक लगा दी है। करंट अकाउंट क्या है? ये बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है और इसमें आप जो है एन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। ठीक है, नो इंटरेस्ट। रिकरिंग डिपॉजिट में हर महीने आप थोड़े थोड़े पैसे जमा करते हैं, जैसे आरडी खोल देते हैं आप 100 रुपये की। फिक्स डिपॉजिट में मतलब एक लमसम अमाउंट 50,000 1 लाख आप जमा कर देते हैं और इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। ठीक है, और फ्रेंड्स ये छोटा सा टॉपिक था, आपको अच्छा लगा होगा, काइंडली इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।